इन घुसपैठियों को, इन हरे सांपों को, अगर यहाँ से अगर ये हरे टोपी वालों को, हरे सांपों को, ये बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द अगर नहीं निकाला जाए तो फिर हिंदुओं उनका सबर टूटेगा, फिर हाँ हिंदुओं का सबर टूटेगा, फिर ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अगर मैं मेरे भाषा में बोलना चाहूँगी तो इनका डीएनए टेस्ट कराना ज़रूरी है, किंतु ये हिंदू हो नहीं सकते, ये ज़रूर औरंगजेब के नाजायज़ है। इतना मंदिर पर खर्चा क्यों किया गया, इतना वहाँ पर अस्पताल बना देते, गरीबों का अच्छा हो जाता। बाबर कुछ भी नहीं था, बाबर सिर्फ अय्याशी की दुकान था। तरीके से अभी बताया, जिस तरीके से आपने समझाया कि, और जो शायरी के अंदाज में आपने बोला, वो तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दीपू दास के साथ में जो किया गया, हिंदू धर्म को देखकर उसको मारा गया। लेकिन सवाल इस पे ये उठ रहा है कि भारत के अंदर ये सब लोग क्यों देख रहे हैं? भारत में जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो हिंदुत्व की सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो ऐसा क्या फैसला लेना चाहिए भारत को इनके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ खास करके? मेरे अंदाज में तो मैं सीधा बोलूँगी कि जो बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर, ये बंटवारा ही गलत था। धर्म के नाम पे देश के टुकड़े किए गए, एक पाकिस्तान बना दिया गया और एक हिंदुस्तान बना दिया गया। पाकिस्तान में सारे मुस्लिम भर दिए गए और हिंदुस्तान में जो बची कुची गंदगी है वो मोदी जी ने जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज दी जाए। बची कुची गंदगी का मतलब क्या? यही जिहादी, ये जो भी आज हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे, 2% का मुनावर फारूकी यहाँ पर हमारे भारत देश में आकर सीता माता के ऊपर अपशब्द बोलता है, गंदी गंदी घिनौनी बातें बोलता है। ऐसे कितने 2 कौड़ी के जो यूट्यूबर है, जो जिहादी है, मुस्लिम है, जो हमारे प्रभु श्री राम जी का अपमान करते हैं, आए दिन हमारे देवी देवताओं की विटंबना करते हैं, इनके लिए कोई भी कुछ नहीं बोलता है। हिंदू क्या मर गए हो क्या? हिंदुओं को बता देना चाहूंगी, इतने कैसे सो गए हो? अगर कुंभ करने के बाद अगर कोई इतना गहरा सोया है तो हमारा हिंदू समाज है। इनको क्यों नहीं समझ आ रहा है कि अब बात अपने घर तक आई है, बात अपने बहन बेटियों तक आई है, बात अपने भाइयों तक आई है, बात अपने देवी देवताओं तक आई है। वहां पर सिर्फ अस्तित्व की बात की है तो वो दीपक भैया को जला के मारा है। तो फिर इन 2 कौड़ी के जो मुनावर फारूकी है, इनको तो फिर फांसी पर जिंदा जला देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। नहीं, सेकुलर कंट्री है ना, यहाँ पर जो है हिंदू अभी बहुमत में है, तो ये पॉसिबल नहीं, हिंदू कर नहीं सकता उस तरीके की बात है ना। मैं तो यही बोलना चाहूंगी, जो हिंदू होकर अगर हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं ना, तो इनका डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी है। किंतु अगर इतना भी देखकर अगर किसी का खून नहीं खोल रहा है तो पक्का डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। सवाल इस पे ये उठता है कि फिलिस्तीन को लेकर, ठीक है, जो मुस्लिम समाज अपने इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, उस चीज को लेकर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, वो समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ के कुछ हिंदू भी थे जो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, फिलिस्तीन के बारे में खुल के बोल रहे थे। लेकिन वही हिंदू आज बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना, जो फिलिस्तीन पर जो इनकी माँ मरे जैसा जो सीना पीट पीट कर रो रहे हैं कुछ दोगले हिंदू, अगर मैं मेरे भाषा में बोलना चाहूंगी तो इनका डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है, किंतु ये हिंदू हो नहीं सकते, ये जरूर औरंगजेब के नाजायज है। औरंगजेब के क्योंकि अगर हिंदू होता तो हिंदू शांत नहीं बैठता। आज जो भी मेरे साथ हिंदू आया है वो कोई भी हिंदू शांत नहीं बैठ सकता। अगर अभी इसी वक्त अगर हमें बांग्लादेश में भेजा जाए तो हम वहां पर भी तांडव मचा देंगे, वहां पर भी हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व टिका देंगे। ये धरती प्रभु श्री राम की है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये धरती वही संभाजी महाराज की है जिन्होंने अपना धर्म टिकाने के लिए खुद के जान की बाजी लगाई, खुद अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस औरंगजेब के आगे झुके नहीं है। ये वही धर्मवीर संभाजी महाराज है जिन्होंने हमें धर्म सिखाया है। लेकिन उसी को, मुगलों को तो अपना ये हितैषी मानते हैं। अब आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में वहां पर जो है वो बाबरी मस्जिद बन रही है। बाबरी मस्जिद जिसको ढाया गया अयोध्या में, उसके बाद प्रभु रामचंद्र का वहां पे मंदिर बना। अब उसी एवज में यहाँ पर जो है वो बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है, खास करके पश्चिम बंगाल में। तो क्या कहिएगा, उसको तो अपना पूर्वज मान रहे हैं ये लोग। पहले एक बात तो बता देना चाहूंगी, बाबरी जब राम मंदिर बन रहा था तो कुछ सेक्युलर और कुछ ये जिहादी बोल रहे थे अस्पताल बनवा दो, अस्पताल बनवा दो।
बहुत लोग ठीक हो जाएंगे। अब ये बाबरी की जगह क्यों अस्पताल नहीं बना रहे हैं आप मैं आपको पूछूंगी, क्यों नहीं बना रहे बाबरी की जगह अस्पताल? बाबरी जो था ये तो समलैंगिक था, सीधी सी बात, उसको हिजड़ा भी नहीं बोल सकते, उसको पुरुषों से प्रेम था। बाबर नामा आप किताब पढ़ लीजिए, उसको पुरुषों का अट्रैक्शन था, उसके लिए बाबरी बना रहे हैं। और बाबरी बनाने वाले भी फिर उनके भी आदर्श, अगर बाबरी बनाने वाले के आदर्श भी वही है जो आज सीना पीट पीट कर बोल रहे थे इतना मंदिर पर खर्चा क्यों किया गया, इतना वहां पर अस्पताल बना देते, गरीबों का अच्छा हो जाता। अरे आज तुम्हारे जैसे ही कुछ गरीब लोग वहां पर भीख मांग कर खा रहे हैं और वहां चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, आपके बोलने का मतलब क्या, जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वो भी वही है? हाँ, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि बहुत से मुसलमान हैं जो कि इसमें गुस्सा भी हो जाएंगे आपको, हो जाने दो ना, क्योंकि उनके जो है वो ठीक इस्लाम है। को लेकर जोड़ रहे हैं उस चीज को। मैं इस्लाम के बारे में मैं आपको स्पष्ट बोलूंगी, बाबरी था, समलैंगिक था, उसको लड़कों से आकर्षण था। उस दौगले के लिए अगर तुम बाबरी बना रहे हो तो फिर तुम्हारा आदर्श अगर ऐसा हो तो फिर इनकी नस्लें भी तो फिर वही होगी। इंसान है, इंसान से प्यार कर सकते हैं ना। इंसान आज है, के इंसान आज के जमाने में तो मर्द बहुत है। नहीं नहीं नहीं, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, वो बाबर है जिसको इतिहास में इतना महान बताया गया कि बाबर ऐसा था, बाबर वैसा था। बाबर कुछ भी नहीं था, बाबर सिर्फ अय्याशी की दुकान था, बाबर ने कुछ नहीं किया है। और बाबर की प्रेरणा लेने वाले जो भी बाबरी बना रहे हैं, हम जैसे हिंदू के लिए वो कभी भी मर्द नहीं हो सकते, वो सिर्फ नामर्द हो सकते हैं। ये मैं खुलेआम बोलना चाहूंगी। अच्छा, तो आप पश्चिम बंगाल में तो बन रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत अवैध तरीके से घुसपैठी भी वहां पे भरे पड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि वहां पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और एक तरफ जो है वो बांग्लादेश में जो कुछ किया जा रहा है, कृत्य किया जा रहा है, ऐसे में रिपोर्ट भी सामने आ रही है और पता भी चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ समाज, कुछ तबका है, इससे खुश भी नजर आ रही है। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? भारत के अंदर ही जो ऐसे पनप रहे हैं, जो इनको जो ये नाग पनप रहे हैं, तो इनके लिए क्या करना चाहिए भारत के अंदर? देखो, मैं अभी भी बोल के रख रही हूँ, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, ये बात महाराष्ट्र की भी है। ये महाराष्ट्र में हर जिले में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी घुस के उनका अस्तित्व बना रहे हैं, मैं सभी तो पहले सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी, ये मांग करना चाहूँगी, अच्छे सरल तरीके से भी करना चाहूँगी, इन घुसपैठियों को, इन हरे सांपों को, अगर यहाँ से अगर ये हरे टोपी वालों को, हरे सांपों को, ये बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द अगर नहीं निकाला जाए तो फिर उनका सब्र टूटेगा, हिंदुओं का सब्र टूटेगा। फिर हाँ, हिंदुओं का सब्र टूटेगा, फिर ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, फिर इनकी 7 पुश्ते भी भारत में घुसण्याच्या वेळेस 100 वेळेस विचार करतील, 100 बार सोचेगी भारत में, अगर सरकार ने कोई इस पे अगर ठोक पाऊल नहीं उचलला तर।